जब वमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की। दे फायर्ड। ये क्यों हुआ? जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुँचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फस्तायत है, ये मजीद 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देने का नतीजा बन्नू वाकया। इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पांस दिया। अमन मार्च में शामिल अनासिर ने फायरिंग की, कैंट की दीवार गिराई और राशन का गोदाम लूटा। DG ISPR ने तफसील बता दी। अमन अमान का कयाम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। समझ नहीं आया एक सियासी जमात ने अपनी हुकूमत के खिलाफ किस चीज का एहतजाज कराया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। अज़्म इस्तेकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया गया। इट्स ए कैंपेन। इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से लॉन्च करेंगे। इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है, उसको ब्रेक करना। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। क्यों? एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया और कहने लगा इसको हमने नहीं होने देना। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही यह वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी, बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी। ये आपके सामने है, चंद दिन पुरानी बात है कि किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं, वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम करते हैं। पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। असल दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों का निशाना सिर्फ पाक फौज है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। इस मामले पर मजीद कानून साजी के बजाय ऐसे अनासिर को मजीद ढील दी जाती है। हम कानून साजी और मॉनिटरिंग के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी का कुछ हिस्सा इराक, शाम और लीबिया में नजर आता है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंगजुआ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और FIA ने डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। मामले पर JIT तश्कील दी जा रही है। ATC ने अहमद वकास जंगजुआ का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस छापे का हदफ हमारे MNAs की पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे थे। उमर अयूब ने कहा, छापा बहाना था, हुकूमत को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। कौम 47 की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। मरियम नवाज के बयान का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा PTI सरदार लतीफ हुसैन का प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू के दौरान कहना था कि हमने गद्दारी के फतवे मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शुरू किए। खुदारा इस मुल्क को चलने दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान रियासत नहीं है। अवाम की वफादारी हर एक पर लाजिम है। एहतसाब अदालत में तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी।
बुशरा बीबी के वकील ने परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। परवेज खटक ने बयान दिया, बानी पीटीआई के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतल्लिक बात करने से मना किया था। वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर ने कहा है कि बनू मामले पर मुशीरान समेत सबके शुक्रगुजार हैं। हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुसल्लह अनासिर जहाँ कहीं भी मिले इन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इनके ठिकाने भी खाली करवाएं। पन्नू में साजिशी अनासिर को बेनकाब करने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबा जल रहा है, सूबाई हुकूमत पता नहीं क्या चाहती है। वज़ीर आला ने मुझे यूतिया समझा, मैं डरा और मैंने जवाब दिया। हत्ता कि इज्जत का दावा करने का कहा गया, मगर बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। सिस्टम चलता रहेगा, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। शर्जील इनाम मेमन का दावा, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार माजी से लाख दर्जे बेहतर है। PTI रहनुमाओं के बयानात रिकॉर्ड पर हैं, कहा हमले करने हैं। हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला पहले वफाकी काबीना में लाए, फिर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हॉक्स पे द टावर पीपल बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में फॉर्म 45 की हुकूमत होनी चाहिए, फॉर्म 47 की नहीं। गाड़ियाँ, बिजली, पेट्रोल आप मुफ्त लें, इसका अवाम का क्या कसूर है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला से खिताब करते हुए कहा, 40 साल से पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन नहीं। तलबा की ताकत देखनी है तो बांग्लादेश के तलबा को देख लें। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अहम फैसले। 4 बड़े मंसूबों की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले। मेहमन डैम और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द। K4 और दयामर भाषा डैम की सिक्योरिटी भी पाक फौज ही संभालेगी। महंगाई नाकाबिल कबूल, वज़ीर आला पंजाब का अज़्म। चिकन महंगा होने पर इजहार बरहमी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, रेट बढ़ गए, जिम्मेदार इदारे कहाँ हैं। पोल्ट्री वाले जायज़ मुनाफा कमाएं, अवाम पर नाजायज़ बोझ न डालें। माफियाज को महंगाई की इजाज़त नहीं दे सकते। सियासत में उतार चढ़ाव का असर, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 80 के बाद 79,000 की हद भी गवा बैठा। मार्केट 1,578 पॉइंट्स की कमी से 78,539 पर बंद। 1 तोले सोना 1,000 रुपए महंगा, कीमत 2,51,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में 79% कमी रिकॉर्ड। 13 बरस में सबसे कम खसारा। करंट अकाउंट खसारा $681 मिलियन रह गया। बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली की पैदावारी कंपनीज के साथ मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। कराची, पिशावर के ताजरों ने हड़ताल की धमकी दे दी। कहते हैं बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, पहले ही मईशत गैर मुस्तहकम है, सनतें ज्यादा बिलों का बोझ नहीं उठा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। इजलास बुध को दोबारा तलब। इजलास में PTI पर पाबंदी पर गौर किया जाएगा। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाले मुलजिमा आमना उरूज का बयान रिकॉर्ड। कहा 10-15 दिन फोन पर गुफ्तगू और तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा तो घर बुला लिया। हनी ट्रैप केस में मजीद 12 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची पुलिस का एक और नया कारनामा, 18 साल लड़के को अगवाकार बना दिया। ट्रैफिक हादसे में होने वाले नुकसान पर रकम का तकाजा, रकम न मिलने पर अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज करवा दिया। 18 साल नौजवान राफे शेरवानी को अगवा का मुल्जिम करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया।
पेशावर में शादी का घर मातम कदा बन गया। सरबंद में एक रोज कबल शादी के बंधन में बंधने वाली दुल्हन पुरस्कार तौर पर जाँ बहक, दुल्हा बेहोश। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर जहरीला खाना दुल्हन की मौत का सबब बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकायक सामने आएंगे। कराची में गैरत के नाम पर 2 जिंदगियां छीन ली गई। मंगोपीर में लड़का लड़की कातिल दोनों ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाइयों ने दोनों को कातिल किया। शादी के बाद से दोनों सुल्तानाबाद में छुपकर रिहाइश पजीर थे। कराची के एहसानाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी जाँ बहक। नसरुल्लाह बच्चों की लड़ाई में बीच बचाव करा रहा था। शेख बरादरी का सुपर हाईवे पर मैयत रखकर एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस का कहना है मुलजिम यूनुस और उसके भाइयों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकोट पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, 5 मुख्फी बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने 11 रोज कबल काम के बहाने बुलाकर तावान के लिए 5 अफराद को अगवा कर लिया था। मुल्क में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। जुनूब मशरकी सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई KPK, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 7 जून से जारी बारिशों में 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। PDMN का कहना है कि छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 31 अफराद जख्मी हुए, 89 मकान मुकम्मल तबाह हुए, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबे के मुख्तलिफ अजला में आज और कल शदीद बारिशों के पेश नज़र रेड अलर्ट है। हैदराबाद में शदीद गर्मी का राज बरकरार। मुख्तलिफ मकामात से बरामद 9 अफराद की लाशें ईदी मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। इंचार्ज ईदी सेंटर के मुताबिक ज्यादातर अमवात का सबब गर्मी से दम घुटना है। अमरीकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार। कहा फैसला मुल्क और पार्टी के मफाद में किया। बाकी मुद्दत बतौर पार्टी सदर फराइज की अदायगी पर तवज्जो दूंगा। फैसले पर कौम को एतमाद में भी लेंगे। ट्रंप के साथ सदारती मुबाहिसे में शिरकत के बाद सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती उम्मीदवार के लिए अपनी नायब कैमला हैरिस की नामजदगी की तौसीक कर दी। कैमला हैरिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो एक गैर मामूली खातून है। कैमला हैरिस ने सदर बाइडन की तौसीक को एजाज करार दे दिया। पार्टी से बाकायदा तौसीक के बाद कैमला हैरिस पहली एशियाई निजात गैर सफेद फाम खातून उम्मीदवार होंगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कैमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने पर खुश। कहा सदारती इंतखाब में कैमला हैरिस को हराना आसान होगा। जो बाइडन सिर्फ झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। उनके करीबी साथी और डॉक्टर्स जानते थे कि वो सदारत के अहल नहीं थे। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। बरीच कैंप और खान यूनिस पर बमबारी। मज़ीद 45 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 39,006 तक जा पहुंची। सहूनी फौज का खान यूनिस की 4 लाख की आबादी को खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने नसीरात पर एक हफ्ते में 63 हमले किए। 91 फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी हुए। यमनी फौज का बहरा अहमर में एक और ड्रोन हमला। माल बरदार जहाज को निशाना बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि यमन से भेजे गए 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट PCB और ICC ने तैयार किया था। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। और कोयटा के शॉपिंग मॉल में सजी दस्तकारी के नमूनों की नुमाइश। दिन भर खवातीन का रश रहा। रंग बिरंगे मोतियों के जेवरात और पर्स खवातीन की तवज्जो का मरकज। नुमाइश में आई खवातीन ने खूब दिल खोल कर शॉपिंग की।